नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने कहा है कि नीट यूजी एग्जाम दोबारा नहीं होगा। नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, जो कि करीब 24 लाख छात्रों के लिए राहत भरा है। कोर्ट ने कहा है कि नीट यूजी एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। कोर्ट ने कहा है कि गड़बड़ी के पर्याप्त सबूत नहीं है। इन केस में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र और एनटीए की तरफ से दलीलें पेश की हैं। आइए जानते हैं कि कोर्ट की बड़ी बातें क्या कुछ है जो इस मामले में कही है। सीजीआई ने कहा कि अदालत ने एनटीए द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए डेटा की स्वतंत्र रूप से जांच की है। वर्तमान चरण में रिकॉर्ड पर साक्ष्य या सामग्री का अभाव है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि परीक्षा का परिणाम खराब हो गया है या परीक्षा की पवित्रता का प्रणालीगत उल्लंघन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही कहा कि एनटीए को नीट परीक्षा का दोबारा पूरा रिजल्ट घोषित करना होगा। पूरी नीट यूजी परीक्षा रद्द करने का आदेश न्यायोचित नहीं होगा। रिकॉर्ड में मौजूद आंकड़े पेपर के सिस्टमेटिक लीक होने का संकेत नहीं देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीट यूजी 2024 के लिए कोई दोबारा परीक्षा नहीं होगी, लेकिन 13 लाख छात्रों की रैंकिंग में फेरबदल का सामना करना पड़ेगा। आईआईटी ने 2 विकल्पों में से एक को परमाणु सिद्धांत प्रश्न के लिए एनटीए द्वारा अनुमोदित किया है। कोर्ट ने कहा कि पटना और हजारीबाग में पेपर लीक हुआ यह तथ्य विभाग का विषय नहीं है। सुनवाई करते हुए इसके साथ ही सीजीआई ने कहा कि क्या यह कहना उचित होगा कि पेपर लीक से जुड़ी कुछ सामग्री हजारीबाग और पटना से बाहर गई है। ऐसा मानते हुए हम आज परीक्षा रद्द कर दें। कोर्ट ने कहा कि अगर हम दोबारा परीक्षा का आदेश देते हैं तो छात्रों को पता होना चाहिए कि उन्हें तैयारी शुरू करनी होगी। अगर हम ऐसा नहीं करते तो उन्हें यह भी जानने का हक है कि हम छात्रों को लटकाए नहीं रख सकते। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान कहा कि आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। चौथे ऑप्शन को सही मानना है, इसमें विवादित सवाल का जवाब दी है। सीजीआई ने कहा कि जिन उम्मीदवारों को व्यक्तिगत शिकायतें हैं हम उन्हें हाई कोर्ट जाने को कह सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस कोर्ट का काम व्यक्तिगत शिकायतों पर गौर करना है। हम उन मामलों को अलग कर देंगे। सॉलिसिटर जनरल की दलील को लेकर सीजीआई ने पूछा कि टॉप 100 छात्रों में से कितने छात्र लीक वाले सेंटर में से मिले थे। इस पर एसजी ने कहा कि इसकी पूरी जानकारी देंगे। नीट यूजी की परीक्षा व्यापक स्तर पर गड़बड़ी नहीं हुई है, क्योंकि टॉप 100 कैंडिडेट 95 सेंटर और 56 शहरों में से थे। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने कुछ सेंटर में गड़बड़ी की और इशारा किया है या 24 लाख छात्रों से जुड़ा मसला है। कोर्ट को यह देखना होगा कि क्या गड़बड़ी का पूरे देश पर असर हुआ है। इसके जवाब है कि पूरे देश पर कोई असर नहीं हुआ है। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर यह विवाद क्यों उठा था। नीट यूजी 2024 की परीक्षा 5 मई को हुई थी। इसमें करीब 24 लाख छात्र शामिल हुए थे। 4 जून को इसका रिजल्ट सामने आया, जिस पर सवाल उठे। परीक्षा में 67 छात्र टॉप कर गए। सभी को 720 में से 720 नंबर मिले। पहली बार ऐसा हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में से छात्रों ने 100% नंबर पाए। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इस मामले में सीबीआई ने कई गिरफ्तारियां भी। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट को कोर्ट में पेश की है और अब कोर्ट का फैसला आ गया है। और भी अपडेट के लिए बने रहें विचारोदय न्यूज के साथ। धन्यवाद।